फ्रेंड्स, दम आलू की सब्जी तो सभी की पसंद है, पर दम आलू की सब्जी को सही तरीके से स्वादिष्ट कैसे बनाई जाए, आज की इस रेसिपी में हम देखते हैं। तो बिना स्किप किए इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, एम रसोई में आप सभी का स्वागत है। दम आलू बनाने के लिए ये कुछ आलू मैं ले ली हूँ। ये हाफ बॉइल्ड आलू है। आलू को हम हाफ बॉइल करेंगे, फुल बॉइल नहीं करेंगे। तो ये एक ही आकार के सारे आलू मैं ली हूँ और एक पीसेस लगा के इसे मैं बॉइल कर ली हूँ। तो दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह का एक फोक स्पून लें और आलू में हल्का हल्का चारों तरफ इस तरह से होल कर दे, घुमा घुमा के चारों तरफ से इस तरह से होल कर दे। तो सारे आलू में आप इसी तरह से होल कर दे चारों तरफ। तो ये सारे आलू में मैं होल कर ली हूँ। ये हाफ मसाला स्पून हल्दी पाउडर हम आलू में स्प्रिंकल करेंगे। सबसे पहले हम आलू को मसालों में लपेटेंगे अच्छी तरह से। हाफ मसाला स्पून धनिया पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। हाफ मसाला स्पून रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। नमक को हम थोड़ी सी मात्रा में स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि मसालों को भूनते समय भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम हल्का नमक का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसे भी आलू में ऐड कर देंगे। अब मसालों के साथ आलू को आप अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर दें, जिससे आलू दम का स्वाद बहुत ही स्पेशल आने वाला है। इसलिए आप आलू के दम को बनाने के लिए इसी तरह से आलू को पहले मसालों में अच्छी तरह से लपेट दें। तो मैं सारे आलू को इस तरह से मसालों में लपेट दे रही हूँ। इस सारे आलू को मैं मसालों में लपेट दी हूँ। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। और आलू को फ्राई करने के लिए तेल हमारी गर्म हो चुकी है और एक एक करके हम सारे आलू को ऑयल में डाल देंगे। आलू को मसालों में लपेटने के बाद आप फ्राई करोगे तो इससे आपके आलू दम का जो स्वाद आएगा, गजब का स्वाद आएगा फ्रेंड्स। इसलिए आप आलू को बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर थे। सारे आलू को मैं ऑयल में डाल देती हूँ और इसे बिल्कुल डीप ब्राउन करके निकालेंगे। आप आलू को अच्छे से चारों तरफ घुमा घुमा के बिल्कुल अच्छे तरीके से डीप ब्राउन कर ले। डीप ब्राउन का मतलब फैन यहाँ जलाने से नहीं है, मतलब ऐसा डीप ब्राउन करें, इसका लुक अच्छा दिखे। उसी तरह से बिल्कुल हम फ्राई करेंगे इसे चारों तरफ घुमा घुमा के। ये आलू हमारी ब्राउन हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हम आलू को ब्राउन करेंगे और अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आलू को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये आलू मेरी फ्राई हो चुकी है और अब मैं चलती हूँ आलू की ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। आलू दम की ग्रेवी के लिए फ्रेंड्स, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सब का आप एक पेस्ट बना लें। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसका मैं पेस्ट बना चुकी हूँ। और मसालों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, ये 4 काली मिर्च, 1 मसाला स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, तेज पत्ता, इसे भी ऐड कर देंगे। ये थोड़ी सी मेथी, सिर्फ 8-10 दाने मेथी के आप डालेंगे। ये थोड़ी सी कलौंजी मंगरेला, इसे भी आप बिल्कुल 10-12 दाना ही डालें। और इन सब को अब हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था, इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हम प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें 1 मसाला स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 मसाला स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ मसाला स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ मसाले स्पून से भी कम काली मिर्च पाउडर, 1 मसाला स्पून जीरा पाउडर। साथ ही इसमें हम ये टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर के पेस्ट हमने बनाए थे। साथ ही मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी ताकि मसालों के साथ मटर भी हमारे अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से भून जाए। नमक स्वाद अनुसार, इसे भी ऐड कर दें और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और गैस का फ्लेम मीडियम रख के इन मसालों को मटर के साथ अच्छे से भूनें और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो अब इसे ढककर हम अच्छे से भूनेंगे। ये टमाटर की प्यूरी और मटर, सारे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। इसे एक बार इस तरह से चला लेते हैं। और अब मैं इन मसालों में 2 टेबल स्पून कर्ड दही ऐड करूँगी।
दही को आप अच्छे से फेंट लें, उसके बाद ऐड करें। तो ये 2 टेबल स्पून कर्ड ऐड कर रही हूँ मैं। और दही को मसालों में अच्छे से मिक्स कर ले। और दही के साथ अब इन मसालों को हम 5 मिनट और भूनेंगे। इसे अब हम ढकेंगे नहीं, ऐसे ही खुला 5 मिनट तक आप इसे भुनें और तुरंत इसे चलाते रहें। और अब मैं इसमें अपने भुने हुए आलू को भी ऐड कर दूंगी, ताकि दही, आलू और मसाले अच्छे से भुने। और 5 मिनट हम इसे अभी और भुनेंगे। ये दही, आलू और सारे मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। और अब मैं इसमें 1 मीडियम ग्लास पानी ऐड करूँगी। तब मैं इसमें 1 मीडियम ग्लास, 1 या 1.5 मीडियम ग्लास आप पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए। मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड की हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर ले पानी। और इसे अब ढक दें और गैस का फ्लेम स्लो मीडियम रखें और अच्छे से इसे पकने दें, ताकि ग्रेवी आलू के अंदर तक अच्छे से जा सके। और अब मैं इसे ढक देती हूँ। ये दम आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है और इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है और आलू भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। तो कसूरी मेथी को हम हल्का रोस्ट करके ऐड करेंगे। तो कसूरी मेथी को रोस्ट करने के लिए आप इस तरह का कोई पैन ले लें। पैन को आप गैस पे गर्म कर लें और गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और उसमें कसूरी मेथी को डाल दें और उसे हल्का रोस्ट कर लें। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम जला हुआ नहीं रहना चाहिए, गैस का फ्लेम बंद रहना चाहिए। और गर्म इस तरह का पैन में आप इस तरह से हल्का रोस्ट कर लें। और रोस्ट किए हुए कसूरी मेथी को अब मैं दम आलू में मिक्स कर देती हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि दम आलू हमारी बनकर तैयार है, इसलिए गैस का फ्लेम आप बंद कर दें। और अब मैं अपने दम आलू को एक फाइनल लुक देने वाली हूँ। तो फाइनल लुक क्या है, चलिए देखते हैं। दम आलू को फाइनल लुक देने के लिए आप इस तरह का एक पैन ले लें। पैन को आप गैस पे गर्म करें, गैस का फ्लेम स्लो रखें और पैन में आप 2 टेबल स्पून देसी घी डालें। और घी को आप हल्का गर्म होने दें और घी गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम आप बंद कर दें और उसमें अदरक के स्लाइसेस डाल दें। और साथ ही ये 1 मसाला स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें और इसे हल्का पक जाने दें। और ऊपर से दम आलू में आप इसका तड़का लगा दें। इससे आपके दम आलू के रंग बहुत ही अच्छे आएंगे और स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो ये था हमारा दम आलू का फाइनल लुक। और अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अच्छा, मैं भूल गई, हरे धनिया की पत्ती से भी इसे गार्निश कर ले। तो अब मैं इस पर हरे धनिया की पत्ती डाल देती हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और ये दम आलू हमारी बनकर तैयार है और अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दम आलू को मैं बाउल में निकाल चुकी हूँ और ये देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। और आप दम आलू की रेसिपी आप मेरे इस तरीके से बनाएं, घर आए मेहमान ज़रूर पूछेंगे कि ये रेसिपी कैसे बनाई। तो कमेंट में मुझे बताएं कि आप सबको ये दम आलू की रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।